आज मेरा जो सब्जेक्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उनको लूट ना ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, में डंडा भी घुसा दिया। पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया जिसके वजह से सारे लोग रात में, राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है, रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है। इस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती। हत्या के मामले में गुमला सबसे 1 नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। अनेकों चीजें हैं और ये है 25 साल का हमारा झारखंड का छवि। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब आती है, उस तरह से बाकी मामले में कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। लोगों का जो पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो आपको देखना चाहिए। विष्णुगढ़ में अभी जो तनाव का लोग बोल रहे हैं लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने में पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नागपुर में, मेरे क्षेत्र में आप बता रहे हैं। मेन क्रिमिनलों को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का भोर लगा के अपराधी अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं?
है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी ही हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। लोगों को आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज में खुद एक FIR कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा? ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आगे। देखा है, चाहे हम विधायक जब रहे, विधानसभा में रहे, हमने वहां पे भी धरना दिया है, वहां पे भी विरोध किया है, वहां पे भी आप लोगों के हर वो मुद्दों को लेके आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। हमने कभी समझौता नहीं किया है। मैडम, प्रभारी आए थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू कल रांची नहीं थे, क्या उनसे मुलाकात की, बातचीत? देखिए, हमको समय मिला है और हमको बुलाया गया, हम जाएंगे मिलने इनसे। जी सर। आप सरकार को निशाने पर दे रही हैं। लोग को हम अगर सच बताते हैं, आप लोग हमको दूसरा सवाल करते हैं, और हम अपना बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अब उसी सवाल को 3-4 बार घुमा के बोलिएगा। मेरा है न्याय के लिए, हम न्याय उसका रास्ता निकालने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप लोग भी ग्रसित हैं पेट्रोल पंप डकैती के, जो हमको यहाँ के पत्रकारी, हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले जेवर दुकान का डकैती हुआ था, सब जेवर लूट के ले गया। तो क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है? जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है? हम किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी सरकार में रहे, हम जो समस्या है वो हम तो बोलेंगे, और हमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्र नेतृत्व हमारे साथ है, और केंद्र नेतृत्व के पास हम सारी चीज़ों को हमने लेटर में लिख के भेजा है। और वो एक अलग विषय है, लेकिन जो समस्या है, जिस चीज़ से आप लोग भी जूझ रहे हैं, जो रांची राजधानी में आप लोग रहते हैं, तो आप लोग खुद यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, आप लोग का भी आँख है, सिर्फ मेरा आँख नहीं है।